वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी के गृह जनपद के आरक्षण सूची जारी, देखी किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को जिलेवार आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के आरक्षण लिस्ट को जारी होने के बाद इसे विकास भवन और ब्लॉकों पर चस्पा कर दिया गया। इसके साथ आपत्तियों लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ मंडल के आरक्षण सूची, यहाँ जानिए आपके गांव की प्रधानी सीट आरक्षित है या नहीं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। मंगलवार को प्रदेश शासन ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी है। रोटेशन पद्धति के तहत इस बार रिजर्वेशन लिस्ट को तैयार कर दिया गया। ज्यादातर सीटों पर रिजर्वेशन में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक जारी लिस्ट पर 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। 12 तक उसका निस्तारण कर 15 मार्च तक फाइनल लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की 826 सीटों पर आरक्षण तय कर दिया गया। इसके तहत 314 सीटों सामान्य होगी, 113 सीटों पर महिला आरक्षण रहेगा, 223 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग, 171 सीटों पर अनुसूचित जनजाति और 5 सीटों पर अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। प्रदेश के 58,194 सीटों में से 9,793 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ओबीसी वर्ग के लिए 15,712 को आरक्षित दिया गया। 12,045 सीटों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं एसटी समुदाय के लिए 330 सीटों पर आरक्षण दिया गया। 20,368 पर अनारक्षित रहेंगे। आरक्षण बदलने से हाथ लगी निराशा, इन खास लोगों के मंसूबे पर भी फिरा पानी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पिछले जिला पंचायत सदन में जिन सदस्यों की आवाज हमेशा गूंजती रही, आरक्षण बदलने से अब की बार उसमें से कई लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कई ऐसे नेता हैं जो जिला पंचायत सदस्य बनने की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे। इसको भी आरक्षण से मायूसी किया गया। आरक्षण लिस्ट जारी होते ही यूपी में 18 IAS अफसरों के तबादले, देखें लिस्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले तबादलों का दौर लगातार जारी है। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिलेवार आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी है। आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही योगी सरकार ने मंगलवार देर रात प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के आयुक्त बदले गए हैं। इस तबादलों के जरिए 4 मंडलों में नए आयुक्त और जिले में नए जिलाधिकारियों की तैनाती के साथ कई अन्य अफसरों की इधर उधर किए गए। शासन ने रामपुर, बदायूं, बस्ती, चित्रकूट, देवरिया और कानपुर देहात के जिलाधिकारी को बदल दिया गया। इसी तरह प्रयागराज, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद मंडलों के आयुक्त के भी ट्रांसफर किए गए हैं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद अखिलेश यादव के सेफरी में क्या पड़ा असर, जाने दलों का हाल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया जारी होने के साथ ही उन दिग्गजों के चेहरे की हवाई उड़ गई है जो हर चुनाव में प्रभावी भूमिका में बने रहे हैं। मंगलवार को जारी हुए आरक्षण सूची ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया जो फिर से ताकतवर बनना चाहते थे। यह सब समाजवादी पार्टी के गठ उत्तर प्रदेश के इटावा में आरक्षण की जारी हुई सूचियों से स्पष्ट होता हुआ दिख रहा। आरक्षण प्रक्रिया को सबसे बड़ा प्रभाव अगर पड़ा है तो वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गाँव सेफई में, जहाँ पर प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों दोनों पदों को आरक्षित घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने जीत के लिए फिर अपनाई ये रणनीति, पन्ना प्रमुखों को सौंपी कमान। भाजपा ने पंचायत चुनाव विपक्ष को पटखनी देते हुए जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर बूथों पर घेराबंदी की रणनीति अपना ली है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही पंचायत चुनाव लड़ेगी। गांव, ब्लॉक और जिला पंचायत में सफलता हासिल करने के लिए भाजपा बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाएगी। पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया या समर्थन दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा काफी गंभीर है। पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक पंचायत चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से विधानसभा चुनाव की राह भी आसान होगी। मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा इस और तुरंत ध्यान दे सरकार। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए महिला उत्पीड़न के मामले में सरकार पर असंवेदनशीलता और लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, लेकिन खासकर दलित और महिला उत्पीड़न एवं असुरक्षा की आए दिन होने वाली दर्दनाक और शर्मनाक घटनाओं से हर तरह चिंता। ऐसे असंगीन मामले में भी सरकार की असंवेदनशीलता और लापरवाही अति दुखद है।
यूपी सरकार का फैसला, उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करेगी योगी सरकार। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधक निर्देशकों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई त्रुटि हो तो उसे तत्काल संशोधित कराएं। उन्होंने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए 100% सरचार्ज माफी के साथ लाए गए एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील उपभोक्ताओं से की है। ब्याज माफी योजना में पंजीकरण कराने को कहा है। योगी सरकार किसानों के लिए लेकर आई नई योजना, कम रेट में मिलेगी सब्जियां, पौष्टिक आहार, आय में होगी बढ़ोतरी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों के लिए खास योजना लेकर आई है। योगी सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है, जिसके लिए उद्यान विभाग ने यहां पैदा होने वाली सब्जियों का प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया है। इसके तहत बुंदेलखंड के लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे लोगों को शुद्ध और ताज़ी सब्जी नहीं मिल पाती है। सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक थाली एक तरकारी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यूपी की योगी सरकार के कामों का असर 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूपी की बीजेपी सरकार लगातार अपने फैसलों को लेकर खास चर्चा में। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपने राय रखते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कामों का असर अब दिखने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बुलंदशहर में किशोर की हत्या को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कही ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक ने दुष्कर्म में असफल रहने पर किशोरी की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को घर के ही आंगन में दफना दिया। प्रदेश में महिलाओं बच्चियों के साथ लगातार हो रही इस तरह के जघन्य वारदातों को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार पर हमलावर है। हाथरस के बाद बुलंदशहर में हुई इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस बार महिलाएं ही भाजपा सरकार को गिराएगी। सेहत बीमा योजना के कार्ड धारक जिले के 10 सरकारी और 21 निजी अस्पतालों से उठा सकते हैं लाभ। आयुष्मान भारत सर्बत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गुरदासपुर जिले के 10 सरकारी और 21 निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। ड्राइवरलेस टैक्सी का जमाना आया, जानिए देश में कहां चलने वाली ये पोर्ट टैक्सी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही ग्रेटर नोएडा से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नई टैक्सियों को चलाने वाली है। ये टैक्सी बिना ड्राइवर के चलेगी। इसी वजह से इन्हें ड्राइवरलेस या पोर्ट टैक्सी भी कहते हैं। भारत फिजी के बीच MOU को केंद्रीय कैबिनेट में मिली मंजूरी, कृषि क्षेत्र में सहयोग है मुद्दा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारत फिजी के बीच MOU को मंजूरी दी है। यह समझौता कृषि और संबंधित सेक्टर में सहयोग के लिए है। इस MOU पर हस्ताक्षर के बाद निर्धारित नियम प्रभावित हो जाएंगे और अगले 5 सालों के लिए यह अस्तित्व में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और फिजी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच कृषि और संबंधित क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है। अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभावान युवाओं के लिए खुल गए दरवाजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय है। प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया। अब यह सभी भाषावादी और हर भाषा के विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय भाषाओं में देश और दुनिया की सर्वोत्तम सामग्री उपलब्ध कराएं। शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी दावेदारों की तादाद, 1894 रिक्त पदों पर आवेदन। एडेड जूनियर हाई स्कूल में रिक्त शिक्षकों के 1894 पद की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रदेश की UPTET उत्तीर्ण करीब 4 लाख से अधिक है, जबकि CTET के अभ्यर्थी अलग से है। इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनवरी 2021 की CTET का परिणाम घोषित किया। इससे दावेदारों की संख्या में और इजाफा हो गया है। केंद्रीय कर्मियों को महंगा पड़ गया लॉकडाउन के दौरान घर बैठना, अभी तक नहीं निकल पा रहा कोई हल। कोविड-19 के दौरान सामने आई एक परेशानी केंद्र सरकार के कर्मियों को महंगी पड़ रही है। अब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन वह परेशानी अभी तक कर्मियों तक पीछा नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालय और विभागों में बहुत से कर्मी ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में नहीं आ सके थे। अब उनकी उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी की हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थित लगी है तो किसी का वेतन कट गया। इसे लेकर पहले भी DOPT से दिशा निर्देश जारी हुए, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका।
योगी सरकार ने तय किया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीदी। इस बार OTP से होगा रजिस्ट्रेशन। किसानों के लिए अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू कर देगी। 1 मार्च से इसका पंजीकरण भी शुरू हो गया। कोई भी किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकता है। इस बार गेहूं क्रय की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक है। राज्य सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया, जो बीते वर्ष की तुलना में 50 रुपये ज़्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 6000 क्रय केंद्रों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का सभी कॉलेजों को निर्देश 15 मार्च तक ऐसी सेल करे गठित। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 मार्च तक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का गठन करें। जिन कॉलेजों के लिए निर्देश दिए गए उन कॉलेजों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA, MCA कॉलेज शामिल है। इस बारे में गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नवीन सेठ की ओर से बताया गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के तहत हर कॉलेज को साल 2022 तक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन अथवा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल का एक्रेडिएशन पाना जरूरी है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव AAP ने 4 सीटों पर मारी बाजी। केजरीवाल बोले जनता ने भरोसा जताया। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इस 5 में 4 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। गुजरात के निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा को दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में खाली हाथ रहना पड़ा। आपके इस शानदार प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों को बधाई दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 81% असरदार क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 के परिणाम घोषित। भारत में कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पहले चरण की समाप्ति के बाद 1 मार्च से शुरू हुई टीकाकरण के दूसरे चरण में देश भर के तमाम दिग्गज नेता और लोग टीका लगवा रहे हैं। भारत में 16 जनवरी को शुरू हुई टीकाकरण अभियान में 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। किसानों के खाते में आने वाले पैसे जारी होगी PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। आप एक किसान हैं और आपने PM किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो यह खबर आपके लिए। किसानों के बैंक खाते में पैसा आने वाला है। केंद्र सरकार किसानों के लिए जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने जा रही है। PM किसान की किस्त के रूप में देश के किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 8वीं किस्त होली के आसपास जारी की जाएगी। MP में होगी किसान महापंचायत, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आग की लपेट अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। किसान आंदोलन में प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे राकेश टिकैत अब मध्य प्रदेश में भी अपना समर्थन करवाने पहुंच रहे हैं। आने वाले 8 मार्च को राकेश टिकैत शिवपुरी में किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। वहीं 14 मार्च को रीवा और 15 मार्च को जबलपुर के सिरोहा में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। इन तीनों जगहों पर किसान महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल होंगे। वहीं जबलपुर के सिरोहा में ट्रैक्टर रैली के साथ टिकैत भी शामिल होंगे। MP में कांस्टेबल के 4000 पद पर जल्द होगी भर्ती। पुलिस के लिए बनेगा नया अस्पताल। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 4000 पद पर भर्तियां करने का ऐलान किया। यह भर्तियां विभिन्न पद पर की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिलों में एक महिला पुलिस स्टेशन भी खोला जाएगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में की। सरकार ने विधानसभा में कुल 24,01,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सोच समझ कर जाए रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़ने, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा 5 गुना। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपये के बदले 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, ठाणे, कल्याण, पनवेल, भिवंडी रोड स्टेशन शामिल है। इससे पहले बीते अगस्त में ही महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन में भी प्लेटफॉर्म टिकट के 10 रुपये के बदले 50 रुपये में बेचने की खबर आई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।